अगर 24 घंटे में वो अगर अल्टीमेटम जो भी है युति के बारे में अगर कह देंगे तो अगर युति से लड़ना है तो युति से हम आगे जाएंगे, और नहीं अगर उनको उनकी इच्छा है तो वो भी उनके बलबूते पे पूरी की पूरी जगह लड़ सकते हैं, हम भी हमारे बलबूते पे पूरी की पूरी जगह लड़ेंगे। मगर मेरा यही कहना है कि राज्य में अगर महायुति हो रही है तो मीरा भाईंदर में होनी चाहिए। राज्य में 29 महानगर पालिका है और सब जगह पे महायुति हो, ऐसे वरिष्ठ सब प्रमुख नेताओं की ख्वाहिश थी और उस हिसाब से हम लोग सभी जगह पे चर्चा कर रहे हैं। मैं जहाँ का संपर्क मंत्री हूँ सोलापुर, वहाँ पे युति की चर्चा चल रही है। मैं संपर्क मंत्री हूँ वसई विरार का, वहाँ की युति की चर्चा अंतिम हो गई है। मैं विधायक हूँ ठाणे का, तो वहाँ पे भी महायुति जो है अंतिम चरण में है। मगर मीरा भाईंदर शहर में जिस क्षेत्र का मैं विधायक हूँ वो चर्चा आगे बढ़ नहीं रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान जी ने एक पत्रक निकाला। उस माध्यम से उन्होंने 3 लोगों की समिति बिठाई थी और वो समिति के माध्यम से हमने चर्चा के लिए शुरुआत करने के लिए मैंने फ़ोन किया, तो फ़ोन आदरणीय नरेंद्र मेहता जी ने उठाया नहीं। फिर मैंने रविंद्र चौहान जी को फ़ोन किया, तो रविंद्र चौहान जी ने बोला आपकी क्या मांग है, तो मैंने बोला कि जैसे थाना में है वो उसी तरह से यहाँ पे होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। तो उन्होंने बोला उसके लिए तो वो तैयार नहीं है। मैंने बोला अगर आप राज्य स्तरीय नेता हो तो उनको समझाना चाहिए, अगर ठाणे के शिवसेना के नेता अगर मानते हैं तो मीरा भाईंदर की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मानना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने फिर शायद उनको फ़ोन किया रहेगा, तो मुझे फ़ोन आया और बोले कि ठीक है आप बोलिए कभी मिलना है। तो मैं बोला चलो मुझे बताइए शाम को कभी भी, मैं आ जाता हूँ मीरा भाईंदर। तो उन्होंने बोला कि 5-10 मिनट में बोलता हूँ, मगर उन्होंने मुझे बताया नहीं। डायरेक्ट कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके पास ली और कुछ शर्तें उन्होंने रखी थी। तो पहली शर्त थी कि जो शिवार गार्डन है वो हमें दे दो। भाई वो तो शिवार गार्डन किसका है, क्या है, कौन चलाता है, ये तो मुझे पता नहीं। मगर मैं भी फिर ज़रा थोड़ा सोचने लगा कि बाबा ये क्या चीज़ है, तो डीप में गया, कुछ कागजात मैंने मंगाए, तो पता चला कि 3/8/2004 में जो ठहराव हुआ था वो ठहराव पे आदरणीय नरेंद्र मेहता जी की सही है, जब भी वो उस महानगर पालिका में नगर सेवक थे। मोहन पाटिल की सूचक करके और अनुमोदक के तरफे नरेंद्र मेहता जी। और दूसरा ठहराव 18/5/2006, उसमें तो हैरल बोर्जिस और परशुराम पाटिल ये दोनों के साइन है। तो उस वक्त तो हैरल बोर्जिस कौन से पार्टी में थे मुझे पता नहीं है, मगर आज तो उनके पार्टी में है। तो ये तो उन्होंने अगर सोचते थे वही, और 10 साल उनकी सत्ता थी तो उसी दौरान उन्होंने करना चाहिए था। अभी तक क्यों रखा है ये 20-22 साल? तो ठीक है, ये तो हमारा कुछ उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमको पता नहीं वो क्या है किसका है। मगर एक बात ज़रूर है कि युति में ऐसी चर्चाएं नहीं होती है। तो उन्होंने जो भी निर्णय लेना है मुख्यमंत्री जी के पास जाके बोलना चाहिए, उसके बारे में कमिश्नर से बात करना चाहिए। हमारी युति का और उनका क्या संबंध, ये व्यक्तिगत विषय अगर रहेगा तो युति में बाधा नहीं डालनी चाहिए। हाँ, उन्होंने दूसरी बात कही थी कि हमारे कार्यकर्ता वो वापस दे, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आज भी मैं ना नहीं बोलता हूँ। मगर क्या हो गया कि 4 नगर सेवक जो हमारे सिंबल पे चिपके आए थे वो उन्होंने उस वक्त खरीद लिए थे। हम ये कार्यकर्ता अगर देंगे तो नगर सेवक हमें उनको देना चाहिए। रही आज कुछ लोगों का प्रवेश की बात, तो कल हमारे उन्होंने 2 कार्यकर्ता युवा सेना के लिए, इसलिए आज हमने सिर्फ 200 ले लिए उनके। तो ऐसा तो आदान प्रदान तो होता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर महायुति की चर्चा अभी ज़्यादा लंबा हम खींच नहीं सकते, क्योंकि 2 दिन में फॉर्म भरना है, सोमवार और मंगलवार, तो अंतिम कोई निर्णय तो लेना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने सुबह बात की और उनको कहा कि इस तरह से हमारी चर्चा चल रही है कि ठाणा पे धरती पे मीरा भाईंदर का भी हो जाए। तो उन्होंने मेरी सब बात सुन के लिया और उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से नरेंद्र मेहता जी को इसके बारे में या रविंद्र चौहान को इसके बारे में बताता हूँ। तो मेरे ख्याल से आज कुछ ना कुछ निर्णय उनका आ सकता है, मगर मैं फिर भी हमको कुछ ना कुछ अल्टीमेटम तो देना पड़ेगा। तो हम यही सोच रहे थे कल अगर 24 घंटे में वो अगर अल्टीमेटम जो भी है युति के बारे में अगर कह देंगे तो अगर युति से लड़ना है तो युति से हम आगे जाएंगे, और नहीं अगर उनको उनकी इच्छा है तो वो भी उनके बलबूते पे पूरी की पूरी जगह लड़ सकते हैं, हम भी हमारे बलबूते पे पूरी की पूरी जगह लड़ेंगे। मगर
मेरा यही कहना है कि राज्य में अगर महायुति हो रही है तो मेरा भाईंदर में होनी चाहिए। सर, जिस तरह से जो और भारतीय जनता पार्टी के जो जिला के अध्यक्ष हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला कि आप 6 बजे आ सकते हो क्या, तो मैंने बोला ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा। बराबर 6:30 के आसपास मैं उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचा। बहुत ही सुंदर और अच्छा कार्यालय बनाया, मुझे उन्होंने दिखाया, मेरा रिस्पेक्ट किया, शाल और मुझे बुके भी दे दिया, सम्मान किया। पूरा घूमने के बाद करीबन 20 मिनट उसको लगे, फिर नीचे आए, चाय कॉफ़ी पिलाया, आधा घंटा और रुका, मगर नरेंद्र जी मेहता आए नहीं थे, शायद कुछ काम में बिज़ी रहेंगे इसलिए आए नहीं होंगे। तो मैं 50 मिनट के बाद में वो आए और युति की चर्चा की, और चर्चा करने के बाद मैंने उनको पूछा कि आप सचमुच की युति करना चाहते हो क्या। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी अभी दिन ब दिन बड़ा पार्टी बनने जा रहा है, क्योंकि 2017 में जो वोटर थे 5,13,000 थे और आज 8 लाख से ज़्यादा वोटर बढ़ गए, यानी 3 लाख के वोटर बढ़ गए ये 8 सालों में। तो ज़्यादातर ये जो वोटर है वो हमारे पार्टी को मानने वाले हैं। हालांकि उनको भी 2024 में आपको तो पता है 2017 में ये वोटर बढ़े, मगर 2019 में वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे सिंबल पे लड़ने गए थे और वो पराजित हो गए। एक अपक्ष कैंडिडेट उनके सामने आई, मगर मैं 83,000 से मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जीता था, यानी मेरा शिवसेना का वोट शेयरिंग ज़्यादा था। और साथ ही में 2025 में वो जीते, मगर मेरा जो मार्जिन था वो 1,08,000 का था। तो वोट किसके बढ़े, शिवसेना के बढ़े या भारतीय जनता पार्टी के बढ़े, ये तो अभी वोटर ही बताएंगे। मगर मैंने उनको यही कहा कि अगर आपको युति करनी है तो किस तरह से करेंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि भले भाई साहब के सिंबल पे जीत के आए, मगर हम तो अभी आपको 13 जगह देंगे, 13 सीट के ऊपर आपकी सीट नहीं आ सकती, और ये भी 13 सीट जो है ये हम अगर सपोर्ट आपको करेंगे तो ही आएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसे 13 और 12 मत कीजिए, हम ऐसा करेंगे कि जैसे ठाणा में हम बड़े भाई है, हमारी 82 है, आपकी 24 है, फिर भी हम युति करें, और हमारे जो जगह है उसमें से भी आपको हम दे रहे हैं जो श्योर आने वाली जगह है। तो उसी तरह से आप हमें दीजिए मीरा भाईंदर में 22 हमारी जो सीटें हैं वो, और हर पैनल में एक एक, या ठीक है थोड़ा बहुत इधर उधर करके। मगर उन्होंने कहा कि ठीक है हम सोच के आपको बताते, मगर अभी तक उनका कोई निमंत्रण आया नहीं। मैं निमंत्रण का इंतज़ार करता था, फ़ोन में साइलेंट पे भी नहीं रखता हूँ आजकल, शायद फ़ोन आ जाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा, तो इसलिए मैं घंटी भी ये करके ज़ोर से बजेगी ऐसा कर दिया है। तो जल्दी से जल्दी उनका अगर फ़ोन आएगा तो मैं उनसे बातचीत करके अंतिम निर्णय लूँगा, क्योंकि आखिर तो आज नहीं तो कल दोपहर तक निर्णय तो लेना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे भी कैंडिडेट है उनको भी कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा कि फॉर्म कभी भरना है, क्योंकि कल और परसों 2 ही दिन फॉर्म के लिए है।